हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अच्छा, ये बताइए कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वो तो निष्फल हो गया है। प्रभु, वो तो आप पहले से ही जानते थे। उसकी ओर जो इशारा मेरे जाते समय आपने किया था वो मैं समझ गया था प्रभु। तो अब ये सोचिए कि हस्तिनापुर वालों ने तो सहायता देने से इनकार कर दिया है, तो अब आप मथुरा की रक्षा का क्या प्रबंध करेंगे? भगवान, आपके होते हुए मथुरा की रक्षा करने वाला मैं कौन होता हूं? सो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हम तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जरासंध की सेना कहां तक आ पहुंची है? जरासंध के बारे में मेरी सूचना है कि उसकी सेना मथुरा की सीमा के निकट आ चुकी है। आज रात उसका पड़ाव मथुरा से करीब 30 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे होगा। वहां रुककर वो और उसके मित्र राजा आक्रमण की योजना बनाएंगे। मेरे गुप्तचर उसकी सेना में मौजूद हैं और कल तक मुझे उसकी योजना का पूरा समाचार भी मिल जाएगा। सेनापति वर्धक, क्या समाचार लाए हो? क्या हस्तिनापुर की सेना मथुरा नरेश की सहायता के लिए आ रही है? नहीं महाराज। मेरे गुप्तचर अभी मथुरा से लौटे हैं। उनकी सूचना है कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने मथुरा वालों की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मगध नरेश जरासंध ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हम महाराज जरासंध जैसे शक्तिशाली सम्राट से बिना कारण शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते। हमारे प्रिय विदुर की क्या परिस्थिति है? वो तो आपके दर्शनों के लिए बड़े उतावले हैं प्रभु, बड़े उतावले हैं। हम उनसे भी अधिक उतावले हैं अक्रूर जी, अपने धर्मराज के दर्शनों के लिए। धर्मराज? आपने उन्हें धर्मराज कहा प्रभु? हाँ अक्रूर जी, वे धर्मराज ही हैं जिन्हें महर्षि मांडव्य के श्राप के कारण इस धरती पर मनुष्य योनि धारण करनी पड़ी है। मांडव्य मुनि का श्राप धर्मराज को? भगवान, कृपा करें तो इस रहस्य का उद्घाटन भी कर दें कि स्वयं धर्मराज को मुनि का श्राप कैसे लगा। ये सब माया के खेल हैं अक्रूर जी। देखो, माया कितनी प्रबल है। पूर्व काल में एक महान तपस्वी महर्षि मांडव्य हो गए हैं, जिन्होंने अपनी तपोबल की शक्ति के द्वारा ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। एक बार राजा के सैनिक उसी वन में चोरों का पीछा कर रहे थे। हे ऋषि महाराज, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। वे हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। इसलिए कृपा करके हमारा धन माल अपने कुटिया में छुपा कर रख लीजिए और हमें भागने का कोई मार्ग बताइए। वो डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारी सहायता करो, वो हमारा धन छीनकर हमें मार डालेंगे। कोई बात नहीं, हमारी कुटिया में सामान रख दो और तुम लोग इधर से नहीं उस रास्ते से निकल जाओ। चलो चलो।
वो डाकू लूट का सारा माल साधु की कुटिया में रख गए हैं और साधु ने उन्हें रास्ता भी दिखाया है। अवश्य अवश्य ये भी उन्हीं का आदमी है। इसे पकड़ लो। चलो जाओ। तुमने उन डाकुओं को कहां भगा दिया और लूट का माल कहां रखा है? वो डाकू हैं, ये तुम डाकू हो? हम डाकू नहीं हैं, हम राजा के सिपाही हैं, सिपाही। उन डाकुओं को पकड़ने के लिए हम व्यापारियों का वेश बनाकर आए हैं। ये देखो। ये सब क्या है? उन्होंने कहा कि तुम डाकू हो, उन्हें लूटना चाहते हो। वो मेरी शरण आए थे, मैंने उनका धन अपनी कुटिया में रखकर उन्हें भगा दिया। अब तुम कहते हो कि वो डाकू थे। सत्य क्या है? इतने भोले मत बनो पाखंडी बाबा, तुम उन्हीं डाकुओं के साथी हो। बांध लो इसे। परंतु मेरी बात तो सुनो। अब ये परंतु वरंतु सब राजा के सामने कहना। ले चलो इसे। महाराज, इस अपराधी ने अपने पड़ोस में रहने वाली विधवा स्त्री की हत्या इसलिए की कि इसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि उस स्त्री ने अपने घर में बहुत सारा धन छिपा कर रखा हुआ है। यदि उसने अपना धन छुपा कर रखा हुआ था तो इसे इस बात का ज्ञान कैसे हो गया? वो स्त्री इसे बहुत अच्छा आदमी समझती थी, इसलिए अपने पति की मृत्यु के बाद उसने बड़े भोलेपन से इससे यह परामर्श चाहा कि जो पैसा उसका पति छोड़ गया है, उसका पता यदि चोर डाकुओं को मिल गया तो वो सारा धन लूट कर ले जाएंगे। उसकी रक्षा कैसे की जाए? तो इस आदमी ने उस स्त्री को यह सुझाव दिया कि अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और उसमें उस धन को छुपा दो। और गड्ढा खोदने में सहायता के बहाने एक रात यह आदमी उसके घर गया। जब दोनों ने मिलकर वो गड्ढा खोदा तो इस आदमी ने उस स्त्री की हत्या करके उसको गड्ढे में दबा दिया और स्वयं उसका धन लेकर भाग गया। महाराज, इसे नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। नहीं, 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 दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए महाराज। केवल तुमने चोरी की होती तो हम तुम पर अवश्य दया करते, परंतु तुमने तो एक अबला के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम दया के पात्र नहीं रहे। ले जाओ इसे। नहीं, 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 नहीं। इस साधु को क्यों लेकर आए हो? महाराज, ये साधु नहीं, ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है। खांडव वन के जंगलों में आजकल कुछ डाकुओं की टोली ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। ये बड़े निर्मम लोग हैं महाराज, हर आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटते हैं और फिर उनका वध कर देते हैं। महाराज, ये समाचार मिलने पर मैंने अपने कुछ सिपाहियों को उस जंगल में व्यापारियों के वेश में भेजा। जब उन डाकुओं ने हमारे सैनिकों पर हमला किया, उन्हें लूटा और फिर उनका वध करना चाहा,
तो हमारे सैनिकों ने भी अपने शस्त्र निकाल लिए। सैनिकों को देखकर सारे डाकू भाग खड़े हुए, परंतु उनका पीछा करते करते जब हमारे सैनिक इस साधु की कुटिया में पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि लूट का सारा माल इसकी कुटिया में छिपा कर रखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है महाराज कि यह साधु भी उन्हीं की गिरोह का एक डाकू है, जो झूठ मूठ का साधु बनकर तपस्या का ढोंग रच रहा है। परंतु वास्तव में यह उनके माल की रक्षा करता है महाराज। इसका क्या प्रमाण है कि लूट का सामान इनकी इच्छा से उस कुटिया में रखा गया था? हो सकता है ये ध्यान में बैठे हों कि किसी दूसरे ने वहां सामान रख दिया हो। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे सैनिकों ने उन डाकुओं के साथ इस साधु को बात करते देखा था, और यह भी देखा था कि यह साधु उन्हें संकेत से यह बता रहा था कि यह सारा माल यहां छोड़कर यहां से भाग जाओ। तो क्या यह सत्य है कि तुमने उन डाकुओं से स्वयं कहा कि अपना माल छोड़कर यहां से भाग जाओ? हाँ महाराज, परंतु जब तुमने मान लिया कि तुमने स्वयं उन लोगों को कहा कि लूट का माल अंदर रखकर भाग जाओ, तो उसके पश्चात और क्या परंतु रह जाता है? तुम तो वो पाखंडी हो जिसने ना केवल साधुवेश का अपमान किया है, बल्कि हम जैसे सांसारिक मनुष्यों की जो आस्था, जो श्रद्धा, जो विश्वास साधु संतों के प्रति होता है, तुमने हमारी उस श्रद्धा, उस विश्वास की हत्या की है। मानव की हत्या करने वाला महापापी होता है, परंतु जो श्रद्धा, जो विश्वास की हत्या करता है, वो तो उससे भी बड़ा पापी होता है। ऐसा पापी इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। इसे आज ही नगर के चौराहे पर ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। ले जाओ इसे। महर्षि की योग शक्ति के कारण वो सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर सकी। और अपने तपोबल की शक्ति के द्वारा वो उस सूली की नोक पर बैठे बैठे ही तपस्या करते रहे। ये चमत्कार देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब राजा तक बात पहुंची, क्या वे महामुनि मांडव्य हैं? तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, उनके इस चमत्कार की चर्चा सुनते ही वहां लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। उस भीड़ में एक साधु भी था। उसने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये तो स्वयं महर्षि मांडव्य हैं, और फिर उसने उन्हें शूली से उतर जाने को कहा, परंतु महामुनि ने यह कहकर उतरना अस्वीकार कर दिया कि मैं तो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब तक मैं उनके राज्य में हूं, सो आदेश के बिना मैं शूली से नहीं उतर सकता। यह तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हमें तुरंत उनके पास चलकर क्षमा मांगनी चाहिए।
पाहिमाम, पाहिमाम। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, क्षमा है दया निधान, क्षमा। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी एक भूल के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा कर दीजिए। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दंड भी दे सकते हैं। मैं उसे प्रायश्चित के तौर पर सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। नहीं राजन, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। जिस परिस्थिति में तुम्हारे सैनिकों ने मुझे देखा, उस परिस्थिति के अनुसार तुमने जो न्याय किया वो उचित ही था। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष है विधि का, दोष है धर्मराज का, जिसकी आज्ञा से काल ने उस क्षण ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका उत्तर मुझे स्वयं धर्मराज से मांगना पड़ेगा कि किस कारण मुझे इस दंड का भागी होना पड़ा। हे राजन, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपका दिया हुआ दंड भोग लिया है। आपकी शूली इससे अधिक मेरे शरीर का छेदन नहीं कर सकेगी। इसलिए अब यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण सीधा धर्मराज के पास जाना चाहता हूं। हे मुनिवर, मुझे और लज्जित न करें। यदि हो सके तो मुझे अपनी सेवा का कुछ तो अवसर प्रदान करें, जिससे मेरा कुछ तो प्रायश्चित हो सकेगा। वो फिर कभी सही राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इसे भाग्य का विधान समझकर महर्षि ने किसी पर क्रोध नहीं किया, परंतु वहां से वे सीधे धर्मराज के पास गए। मैंने जानते हुए तो अपनी आयु में कोई पाप नहीं किया, परंतु अनजाने में मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसका इतना भीषण फल मुझे भोगना पड़ा। हे तपमूर्ति, बाल्यपन में आप पतंगों के पुच्छ भाग में सीके घुसेड़ दिया करते थे। उसी कर्म का यह फल आपको प्राप्त हुआ। धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ करे उसे अधर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं हो सकता। सो तुमने बाल्यपन में की हुई मेरी मूर्खता को पाप की संज्ञा देकर अन्याय किया है। दूसरी बात यह है कि तुम ये भूल गए कि न्याय के आसन पर बैठने वाला अपराध की मात्रा के अनुसार ही दंड देता है। उस मात्रा से अधिक दंड देने से अन्याय करने का पाप लगता है।
और जो स्वयं न्यायमूर्ति होकर किसी पर अन्याय करे तो वो भीषण अपराध कहा जाता है। अतः हे धर्म, इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। यही तुम्हारा दंड है। सो महात्मा मांडव्य के श्राप के कारण वे साक्षात धर्म ही है, जो इस धरती पर विदुर रूप में एक शूद्राणी दासी की कोख से जन्मे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अब मैं समझा प्रभु, उनके हृदय में आपके प्रति इतनी अगाध भक्ति क्यों है। क्या वो स्वयं अपने पूर्व जन्म के बारे में जानते हैं? नहीं, इस समय उनका यह शरीर प्रकृति के बंधनों में बंधा हुआ है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पूर्व जन्म और अपने भविष्य का बोध नहीं होता। परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं। इस धरती को छोड़ने से पहले उन्हें पुनः ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। तब तक उन्हें महर्षि के श्राप का फल भोगने दीजिए और माया का खेल देखते रहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वो तो निष्फल हो गया है। प्रभु, वो तो आप पहले से ही जानते थे। उसकी ओर जो इशारा मेरे जाते समय आपने किया था वो मैं समझ गया था प्रभु। तो अब ये सोचिए कि हस्तिनापुर वालों ने तो सहायता देने से इनकार कर दिया है, तो अब आप मथुरा की रक्षा का क्या प्रबंध करेंगे? भगवान, आपके होते हुए मथुरा की रक्षा करने वाला मैं कौन होता हूं? सो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। हम तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जरासंध की सेना कहां तक आ पहुंची है? जरासंध के बारे में मेरी सूचना है कि उसकी सेना मथुरा की सीमा के निकट आ चुकी है। आज रात उसका पड़ाव मथुरा से करीब 30 कोस की दूरी पर यमुना के किनारे होगा। वहां रुककर वो और उसके मित्र राजा आक्रमण की योजना बनाएंगे। मेरे गुप्तचर उसकी सेना में मौजूद हैं और कल तक मुझे उसकी योजना का पूरा समाचार भी मिल जाएगा। सम्राट की जय हो।
सेनापति वर्धक, क्या समाचार लाए हो? क्या हस्तिनापुर की सेना मथुरा नरेश की सहायता के लिए आ रही है? नहीं महाराज। मेरे गुप्तचर अभी अभी मथुरा से लौटे हैं। उनकी सूचना है कि हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र ने मथुरा वालों की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मगध नरेश जरासंध ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए हम महाराज जरासंध जैसे शक्तिशाली सम्राट से बिना कारण शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते। बहुत बुद्धिमान है महाराज धृतराष्ट्र। अंधे हैं परंतु दूर की सोचते हैं। उनकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। इस प्रकार उन्होंने हमारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, जिसे हम स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि उन्होंने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। निस्संदेह अब तो मथुरा की अवस्था एक ऐसे निरीह पक्षी की तरह हो गई है जिसके पर काट दिए गए हों। अब तो उनके पास एक ही उपाय रह गया है कि वो हमारे सम्राट के सामने घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर अपने जीवन की भिक्षा मांगे। और ये भिक्षा हम उन्हें कदाचित न देंगे शिशुपाल, कदाचित न देंगे। हमने प्रण कर लिया है कि मथुरा नगरी को जलाकर हम उसे राख का ढेर बना देंगे, ढेर। वहां रहने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इस प्रण को पूरा करने में अब कोई संशय बाकी नहीं रहा महाराज। परंतु परंतु क्या? परंतु सम्राट से मेरी एक प्रार्थना है कि अपने इस निर्णय पर एक बार फिर विचार कर लें। क्या यह आवश्यक है? महाराज शल्य, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब किसी वीर पुरुष पे घात किया जाए तो उसका प्रतिघात करना ही वीरता की निशानी है। किंतु आपके इन शब्दों में वीरता की नहीं बल्कि बुद्धि की निर्बलता दिखाई दे रही है। क्षमा करें महाराज, वीरता का मार्गदर्शन करना ही बुद्धि का काम है। आप कहना क्या चाहते हैं मद्र नरेश? केवल इतना ही कि इस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार मथुरा वाले हमारी सेना का सामना एक दिन से अधिक नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि मथुरा आपके हाथ में आ चुकी, ऐसा समझना चाहिए। तत्पश्चात दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि मथुरा को तहस नहस करके उसका विनाश कर दिया जाए, और दूसरा ये कि मथुरा जैसा सुंदर, समृद्ध और बसा बसाया नगर यदि आपके राज्य के साथ मिला लिया जाए तो आपके साम्राज्य की शोभा और बढ़ेगी। और जहां तक महाराज कंस की हत्या के प्रतिशोध का प्रश्न है, तो उसके लिए तो उन दो ग्वालों कृष्ण और बलराम को शूली पर चढ़ा देना ही पर्याप्त है, क्योंकि वास्तविक हत्यारे तो वही हैं। उसमें सामान्य प्रजाजनों का क्या दोष है? उनका दोष है महाराज शल्य, है उनका दोष, क्योंकि उन्होंने उस हत्यारे कृष्ण की जय जयकार के नारे लगाए थे, नारे। प्रजा तो हर जीतने वाले की जय जयकार करती है। कल जब आप विजयी होकर मथुरा में प्रवेश करेंगे तो वही प्रजा आपकी भी जय जयकार करेगी। यही तो प्रजा का स्वभाव है। जिसके पास शक्ति है, जिसके हाथ में राजदंड है, बस प्रजा उसी के सामने सिर झुकाए खड़ी रहती है।
इसीलिए तो राजनीति कहती है कि साधारण प्रजा की सामूहिक हत्या से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अपकीर्ति होती है। हाँ, इसका अर्थ है कि उस प्रजा को कोई दंड न दिया जाए। अवश्य दिया जाए, अवश्य दिया जाए, परंतु प्रजा को दंड देने के और भी ढंग होते हैं। जैसे कि उन पर इतने कर लगा दो, इतने कर लगा दो कि वो जीवन भर जितना धन कमाते रहें उसे कर के रूप में हमारे राजकोष में भरते रहें। बस जब तक जिएंगे आपके दास बनकर जिएंगे, और जब थक जाएंगे तो स्वयं ही मर जाएंगे। हम महाराज शल्य के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हैं, परंतु एक बात याद रखो मित्र, कि एक बड़े नगर को उजाड़ना जितना सरल है, उसे बसाना उतना सरल नहीं है। शताब्दियां लग जाती हैं मथुरा जैसे नगर को बसाने के लिए। इसलिए मेरा कहा मानो मित्र, इसे उजाड़ो मत, मत उजाड़ो इसे मित्र, मत उजाड़ो। ये समझ लो कि मगध के राजमुकुट में मथुरा नाम का एक और हीरा जड़ दिया गया है, एक और हीरा जड़ दिया गया है। क्यों महाराज भौमासुर, कैसी लगी योजना? सुंदर, अति सुंदर। इससे मगध साम्राज्य के वैभव में 4 चांद लग जाएंगे। वाह! चेदिरा शिशुपाल, तुम कुछ बोले नहीं, तुम्हारा क्या मत है? सम्राट, मेरा मत भी महाराज शल्य और महाराज बाणासुर के अनुरूप ही है, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या? महाराज, आप साधारण प्रजाजनों को तो जीवित छोड़ देंगे, कृष्ण और बलराम को नगर चौक में शूली पर चढ़ा देंगे। हाँ, परंतु मथुरा में यादवों के जो अक्रूर जैसे महाबली सरदार हैं, महाराज उग्रसेन और शूरसेन हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? हाँ, उनसे अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जाएगा उन्हें। उन्हें ऐसा ही लगना चाहिए जैसे कि हम उन्हें जीवित छोड़ देंगे। बस एक बार वो हार मानकर हमें अपने नगर में घुस जाने दें। उसके बाद सबसे पहला कार्य यह होगा कि हम उनके सैनिकों से उनके सारे अस्त्र शस्त्र छीन लेंगे। शेष कार्य तो सरल है। रातों रात उग्रसेन, शूरसेन और अक्रूर जैसे सरदारों और सेनानायकों को बंदी बनाकर मथुरा से राजगीर भेज दिया जाएगा। जब सहसा उन्हें जंजीरों में बांधकर मथुरा से राजगीर धरती पर घसीटते हुए ले जाया जाएगा और ये दृश्य मथुरा के गांव वाले देखेंगे तो हमारे सम्राट की शूरवीरता के डंके बजाएंगे, डंके बजाएंगे वो, डंके बजाएंगे वो। और हर गांव में एक उत्सव होगा, एक उत्सव होगा हर गांव में। अति सुंदर, अति सुंदर। हमें आपकी ये योजना अति सुंदर लगी। हम आपकी इस योजना को स्वीकृति प्रदान करते हैं। सेनापति वर्धक, इसी समय मथुरा नरेश के नाम हमारा आज्ञा पत्र लिखा जाए। जो आज्ञा महाराज। उन्हें लिखो
कि तुम लोगों ने महाराज कंस की हत्या करके जो दुष्कर्म किया है उसका एक ही दंड हो सकता है कि मथुरा में रहने वाले एक एक प्राणी को सूली पर चढ़ा दिया जाए और सारी मथुरा नगरी को आग लगा दी जाए, ताकि मथुरा नगरी और उसके निवासियों का नाम इतिहास के पन्नों से सदा के लिए मिट जाए। और यह कार्य हम केवल एक ही दिन में संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास 23 अक्षौहिणी सेना है, जिसके डर से हस्तिनापुर के कौरवों ने भी आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया है। आपकी इस दीन और करुणाजनक अवस्था को देखकर हमें उन बेचारे मथुरा वासियों पर दया आ रही है, जिनकी रक्षा आज उनका राजा नहीं कर सकता। इसलिए मानवीय दया की भावना से द्रवीभूत होकर हमने फैसला किया है कि हम उन समस्त निर्दोष प्रजाजनों को इस शर्त पर क्षमा कर देंगे कि महाराज कंस की हत्या करने वाले कृष्ण और उनके भाई बलराम को हमारे हवाले कर दें। इन दो को छोड़कर शेष जो भी हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, हम उसे प्राण दान देने का वचन देते हैं। और इस चेतावनी के साथ जो भी सिर हमारे विरुद्ध उठाया जाएगा, उसका सिर कुचल दिया जाएगा। हमें आशा है कि आप बुद्धिमानी से काम लेंगे और हमारी आज्ञा का पालन करेंगे। यह आपकी प्राण रक्षा का अंतिम अवसर है। यदि कल तक हमारी आज्ञा का पालन न हुआ तो हमारी सेना मथुरा पर धावा बोल देगी। इस विषय में हम आप सबका मत जानना चाहते हैं। यह संधि पत्र नहीं, एक आज्ञा पत्र है। और आज्ञा यह है कि युद्ध से पहले ही हार मानकर अपने शस्त्र उनके चरणों में रख दो और हाथों में चूड़ियां पहनकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी पराधीनता स्वीकार कर लो।
महाराज, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, एक जीने का और एक मरने का। यदि अपमान से भरा हुआ पराश्रय जीवन जीना चाहते हो तो उस आतताई के चरणों में अपना मस्तक रख दो, जिसे वो जब और जैसे चाहे ठोकरे मारता रहे। और यदि अपने देश और अपने यादव कुल की आन का कुछ मोल समझते हो तो क्षात्र धर्म एक ही बात कहता है, एक ही बात कहता है क्षात्र धर्म, अपने देश की आन के लिए अपना बलिदान कर दो। हाँ, यह बलिदान का समय है और हम बलिदान करेंगे। अवश्य यह बलिदान का ही समय है, परंतु बलिदान की एक मर्यादा होती है, कुछ नीति होती है। नीति शास्त्र कहता है कि जो सोचे समझे बगैर अधाधुंध जोश में आकर किया जाता है उसे बलिदान नहीं, मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। शास्त्र कहता है कुलस्यार्थे तजेदिकम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अर्थात कि यदि एक प्राणी के बलिदान से कुल की रक्षा होती है तो केवल एक प्राणी को बलिदान देना चाहिए। इसी प्रकार एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का और एक राष्ट्र को बचाने के लिए एक नगर का बलिदान करना चाहिए। इस समय वैसी ही परिस्थिति है। जरासंध के पत्र में जो मूल बात है उस पर किसी ने अपना मत व्यक्त नहीं किया। उसकी मांग स्पष्ट है कि कृष्ण और बलराम उसे दे दो, बाकी सबको वो छोड़ देगा। वीरता और बलिदान की बड़ी बड़ी बातों को छोड़कर हमें केवल एक बात का निर्णय करना है कि सारी प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण और बलराम का बलिदान हम कर सकते हैं या नहीं। सर्वप्रथम मैं श्री कृष्ण से यह पूछना चाहता हूं कि इस विषय में दोनों भाइयों का क्या मत है। मैं महामना विकद्रू की बात से सहमत हूं। यदि हम दोनों के बलिदान से मथुरा के सारे प्रजा की प्राण रक्षा हो सकती है तो अवश्य हम दोनों को जरासंध के हवाले कर देना चाहिए। हम दोनों इस बलिदान के लिए तैयार हैं। परंतु हम इस मत से सहमत नहीं हैं महाराज। इस बात का निर्णय करना इतना सरल नहीं है। जरासंध उसका बलिदान मांग रहा है जिसने मथुरा की प्रजा को कंस जैसे पापी आतताई के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। यदि श्री कृष्ण न होते तो हम आज भी उस पापी कंस के चंगुल में फंसे हुए होते। अब एक पापी के पंजे से निकले हैं तो श्रीमान विकद्रू का कहना है कि दूसरे महापापी के यमपाश में अपनी गर्दन स्वयं डाल दें। नहीं महाराज नहीं, यह किसी वीर जाति को शोभा नहीं देता। हम प्राण दे देंगे परंतु श्री कृष्ण और बलराम को नहीं देंगे। अच्छा होता यदि यह निर्णय लेने से पहले एक बार जनता से पूछ लिया जाता। जनता तो श्री कृष्ण की पूजा करती है। हमारे प्रजाजन इतने कृतज्ञ नहीं है महाशय कि अपने तारणहार को स्वयं अपने हाथों से बलि की बेदी पर चढ़ा दें। मैं यहां बैठे दूसरे सभासदों से पूछता हूं कि क्या और कोई विकद्रू की बातों से सहमत है? नहीं, कदापि नहीं। महाराज, जो जाति अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने प्राणों से नहीं चुका सकती वही पराधीनता का फंदा अपने गले में डालने को तैयार हो जाती है, और हम ऐसा करने के लिए कदापि तैयार नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं अक्रूर जी। महाराज, तो फिर जरासंध को क्या उत्तर दिया जाए? जरासंध की इतनी लंबी चौड़ी धमकी के उत्तर में केवल एक बात लिखकर भेज दो
कि यादवों के सर कट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, बस। यादवों के सिर कट सकते हैं, झुक नहीं सकते। हाँ, तो यही सही, यही सही। मथुरा अब रक्त से भरा हुआ एक तालाब होगा। उसमें उद्दंड यादवों के हजारों सिर तैर रहे होंगे। सेनापति वर्धक, कूच का डंका बजा दो। सैनिकों, आज अपने देश की आन पर मर मिटने का समय आ गया है। क्षत्राणियां इसी दिन के लिए अपने पूतों को दूध पिलाती हैं कि वो एक दिन मातृभूमि की रक्षा करता हुआ अपने प्राण निछावर कर दे। और आज वो समय आ गया है। सेनापति वर्धक, मथुरा यहां से केवल 20 कोस पर है। आज संध्या से पहले हम वहां पहुंच सकते हैं और पहुंचते ही हम मथुरा को चारों ओर से घेर लेंगे। बाहर जाने या बाहर से किसी के अंदर आने के सभी मार्ग बंद कर दिए जाएं। उसके लिए सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए। मद्रराज शल्य, कलिंग नरेश श्रुतायु और करुषराज दंतवक्र आप मथुरा के पश्चिम द्वार पर धावा करेंगे। भोजराज भीष्मक के महाधनुर्धारी पुत्र राजकुमार रुक्मी, मालवराज सुभिक्ष, सेनापति विदुरथ और शतधन्वा आप मथुरा के उत्तर द्वार पर धावा करेंगे। विदिशा नरेश वामदेव, महारथी जयद्रथ, केकई राजकुमार आप अपनी सेनाएं लेकर मथुरा के पूर्व द्वार पर केंद्रित कर दें। हम स्वयं और महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल और दरत के साथ मथुरा के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे। याद रहे उस नगरी में एक भी मकान न रहने पाए। सभी महलों, भवनों, मकानों को ध्वस्त कर दिया जाए। मथुरा नगरी, उसमें रहने वाले प्राणी का कोई भी चिन्ह मत छोड़िए। कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं, केवल विनाश, विनाश, विनाश का महातांडव देखना चाहते हैं हम। जाओ। और क्या समाचार लाए हो? जरासंध ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटकर मथुरा को चारों ओर से घेरने का आदेश दे दिया है और आज शाम से पहले वो मथुरा पहुंच जाएंगे। आज शाम से पहले?